हाय गाइस, वेलकम टू बैक पंडित इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं स्ट्रक्चरल डिजाइन के बारे में। दोस्तों, हम सब कॉलम, स्लैब और बिल्डिंगों के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ मालूम है अपने को। लेकिन क्या अपने को पता है कि अगर समझो स्ट्रक्चर्स फेल होते हैं तो जैसे कोई भी स्ट्रक्चर्स है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं एग्जांपल फॉर दैट there is I have shown in simply supported bending simply supported beam। अभी मैं इसको ये देखिए, ये एक समझो यहाँ पे एक कॉलम रहेगा, एक पिलर रहेगी, एक यहाँ पे कॉलम रहेगा। ये कॉलम का ऊपर देख रहे हैं दो बीम दिखाया हुआ है और ये स्लैब है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या बोलते हैं इसको? सिंपली सपोर्टेड बीम, सपोर्टेड बीम। अब हम इसके बेंडिंग मोमेंट के बारे में जानेंगे कि जब इसके ऊपर लोड आएगा, कोई भी स्ट्रक्चर्स की जब लोड आती है तो इसकी बेंडिंग मोमेंट कहां पे होती है, इसकी फेल्योर का जो डिवीजन होएगा, जो पॉइंट होएगा, वो कहां पे होएगा। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर डिजाइन के हिसाब से सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/8। ये WL²/8 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ये W का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूं, ये W का मतलब होता है वेट, WEIGST, वेट इंटू लेंथ, LENGST, डिवाइड बाई 8। अभी ये जो आप सिंपली सपोर्टेड बीम का जो आप देख रहे हैं, इसका वेट कितना है इंटू लेंथ, लेंथ कितना है, वेट इंटू लेंथ डिवाइड बाई 8 करेंगे तो ये इसका जोन बताएगा कि ये कहां पे इसका बेंडिंग मोमेंट आएगा। यहां इस प्रकार पे, यहां अप्रोक्सीमेट यहां कहीं पे आएगा वो। अगर हम कोई भी सिंपली सपोर्टेड का अगर बेंडिंग मोमेंट आपको कोई क्वेश्चन में पूछा जाता है, कोई इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप सिंपली उसको आप बता सकते हैं कि सिंपली सपोर्टेड का बीम का बेंडिंग मोमेंट जो होता है WL²/8 होता है। W का मतलब आपको बता दिया वेट होता है, L का मतलब लेंथ होता है, तो वेट इंटू लेंथ डिवाइड बाई 8 जो आएगा वो उसकी बेंडिंग मोमेंट होगा। दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं कैंटिलीवर का बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। एक कैंटिलीवर बीम है हमारा, कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में दोस्तों एक और चीज आपको बताता हूं, कैंटिलीवर में सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल डिजाइन में ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि आप कभी भी देखिए जो बॉटम के बार होते हैं कैंटिलीवर में, बॉटम के बार जो होते हैं, समझो बॉटम के बारे हैं स्टील का, तो बॉटम के बार अगर यहाँ पे अगर कॉलम है हमारा, ये कॉलम है, तो बॉटम के बार आप यहां से कॉलम के अंदर से LD प्लस 10D आप डाल सकते हैं। लेकिन टॉप के बार को, ये टॉप का बार है, टॉप के बार को कैंटिलीवर में सबसे इंपॉर्टेंट, और ये स्ट्रक्चर्स ऑफ डिजाइन का थ्योरी बोलता है कि जब भी कैंटिलीवर में आप टॉप का बार डालते हो तो जितना बार आपने आगे लिया है उतना ही पीछे प्लस LD और प्लस 10D डालने का रहता है। आप 10D नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, प्लस LD डालने का रहता है, क्योंकि टॉप का बार कैंटिलीवर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितना, अगर समझो 2 मीटर का स्पान आपका है, यहां पे 2 मीटर का स्पान है, तो आपका यहां से कैलकुलेट करेंगे हम, ये भी 2 मीटर होना चाहिए, प्लस LD होना चाहिए। LD बोलेगा तो अगर समझो ये 20 का डाया है, तो LD अगर 50 डाया है तो 20×5 100 है ना, तो यहां पे 1 मीटर और ऐड हो जाएगा, 20×100। अगर 20 का डाया है तो 25 का डाया है तो 50 DLD करेंगे तो 1250 हो जाएगा। तो ऐसे ही एक कैंटिलीवर में जो ध्यान देने वाली बात है, वो सबसे बड़ी बात है टॉप का। टॉप का रेनफोर्समेंट, कभी भी रेनफोर्समेंट आपका जितना आगे है उतना पीछे प्लस LD होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसका जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है WL²/2। इसकी बेंडिंग मोमेंट जो होती है वो WL²/2 होती है। सेम वैसे ही है, वेट इंटू लेंथ डिवाइड बाई 2,
ये जो आपका आएगा ये इसका कैंटिलीवर का बेंडिंग मूवमेंट होता है। तो दोस्तों आपको आज मैं बता दिया कि सिंपली सपोर्टेड का बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, कैंटिलीवर का बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है। आगे ऐसे इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आते रहे। जय हिंद, जय भारत।